सो हेलो एसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक हो गए, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही सिर्फ हम लोग आज पढ़ेंगे। बाकी बाद में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हेडिंग डाल दो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हेडिंग डाल दिया तुम लोगों ने। आगे हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। देखो, ग्रामर तुम लोग पढ़े हो, है ना। ग्रामर तुम लोग पढ़े हो, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में पहले हम लोग क्या सीखते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं इज, एम, आर कहाँ लगाया जाता है, एम कहाँ लगाया जाता है, आर कहाँ लगाया जाता है और इज कहाँ लगाया जाता है ना। हम लोग सीखे है ना। फिर उसके बाद ग्रामर के रूल्स भी है अलग अलग, ताकि हम लोग इंग्लिश बोलने सके, बाद में इंग्लिश बोल सके हम लोग बाद में। अलग अलग रूल्स भी है, तो उसी के तरह है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी। इसमें क्या होता है, हम लोग को अकाउंटिंग करना सिखाया जाता है, और अकाउंटिंग करना कैसे करना है, रूल्स क्या है अकाउंटिंग करने के, और नॉर्म्स क्या है अकाउंटिंग करने के, सारा चीज इसमें बताया जाता है कि हम लोग को सिंपल वे में कैसे करना चाहिए अकाउंटिंग, रूल्स क्या क्या, वैसे क्या क्या लगाना चाहिए इसमें। तो वही होता है प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आगे लिख लो एक एरो डालकर, डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं। डेफिनेशन सबके लिए हम लोग लिखते हैं, तो अभी इसमें भी लिख देते हैं डेफिनेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स refer to basic norms, general rules, refer to basic norms, comma general rules for accounting to avoid confusions and to achieve यूनिफॉर्मिटी। तो ये सिंपल सा एकदम साधारण सा क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन है। इसमें नॉर्म्स, रूल्स और यूनिफॉर्मिटी को तुम लोग अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर टू बेसिक नॉर्म्स, उसमें नॉर्मल टाइप के ऐसे बताना चाहिए, और जनरल रूल्स भी उसमें होने चाहिए अकाउंटिंग को हम लोग को बनाने के लिए।
टू अवॉइड कंफ्यूजन्स, टू अवॉइड कंफ्यूजन्स का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए और अचीव यूनिफॉर्मिटी, तो सिंपल वे में मतलब कि सिमिलर वे में हम लोग बना सके, हर अकाउंटेंट और सीए वगैरह हम लोग बना सके सारा अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग और सिमिलर वे में हम लोग बना सके अकाउंटिंग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका मतलब जान लिए, हो गया, समझ में आ गया। उदाहरण ही तुम लोग को ऐसा दिए थे हम ग्रामर वाला कि तुम लोग समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर नहीं देखे हो तो फिर से जाकर देखो, फिर से शुरुआत करो वीडियो का शुरू से। ये हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बेसिक्स, और बेसिक्स से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब बेसिक्स से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, must satisfy the following conditions, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हम लोग का क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, कंडीशंस भी है उसमें। कंडीशंस क्या है तो हम लोग चलो पता करते हैं क्या है कंडीशंस। फर्स्ट दे शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, नहीं, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल assumptions, दे शुड बी बेस्ड on real assumptions। पहले लिखते जाओ, फिर मैं बताऊंगा उसका मतलब सब सारा का। सेकेंड, दे मस्ट बी सिंपल, कॉमा understandable and explanatory। Third, they must be followed consistently, Fourth, they should able to reflect future predictions, able to reflect future predictions, they should be informational to users, informational to users। तो यहां तक लिख लो, इसमें अंडरलाइन कर लेना तुम लोग या हाईलाइट कर लेना रियल assumptions में, और
सिंपल में, अंडरस्टैंडेबल में और एक्सप्लेनेटरी में और फॉलोड कंसिस्टेंटली में और फ्यूचर प्रेडिक्शंस में और इंफॉर्मेशनल में। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। चलो लिख लो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशंस भी जरूरी है। क्या क्या कंडीशंस जरूरी है? कि वो रियल अजम्पशंस में बेस्ड होना चाहिए। रियल अजम्पशंस मतलब क्या होता है? मतलब कि नकली अजम्पशन क्या होता है? पहले हम लोगों को समझते हैं नकली अजम्पशन क्या होता है। मान लो तुम लोग एक मशीन लेके आए हो, तो इसी महीना तुम लोग अजम्पशन कर ले रहे हो कि ये हमारा मशीन जो है 100% डिप्रिसिएट हो जाएगा, 100% डिप्रिसिएट हो जाएगा और उसका कहानी खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वो नकली फेक अजम्पशंस हुआ। रियल अजम्पशंस किसको बोलते हैं? कि हम लोग का मशीन जो है, हम लोग का बाइक जो है अभी लेके आए हैं हम लोग, तो हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि हम लोग का जो है बाइक 5 साल या 10 साल तक आराम से चल जाएगा। तो उसमें जो है हम लोग का 20% 10% डिप्रिसिएट होगा मे बी। तो वो हो गया रियल अजम्पशन। और दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब क्या होता है? कि वो जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग जो बनाए हो तुम लोग, अकाउंटिंग किए हो तुम लोग, वो सिंपल में रहना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल, जो कि बहुत सारे जो है आदमी लोग या यूजर्स लोग तुम्हारा अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडेबल, उसको देख के समझ में आ जाए। और एक्सप्लेनेटरी मतलब कि वो एक्सप्लेन कर सको तुम। अगर वो मतलब कि हाई लेवल में तुम लोग लिख दोगे कि हमारा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हाई लेवल में अगर लिख दोगे तो वो एक्सप्लेनेटरी नहीं हो सकता। वो कस्टमर जो है या यूजर जो है नहीं समझेंगे तुम्हारे। या कोई भी आएगा सीए वगैरह तुम्हारा फर्म का चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाए। तो उसको जो है एक्सप्लेनेटरी सिंपल वे में बनाना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल वे में अकाउंटिंग करना चाहिए। और दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। तो मान लो मान लो हम लोग दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। तो हम लोग शुरू से एबीसीडी पढ़ते आ रहे हैं ना, एबीसीडी पढ़ते आ रहे हैं। तो आज तक में वो एबीसीडी चेंज हुआ है? मतलब कि वो जो है एबीसीडी काका काका बन गया है, मे बी एबीसीडी जो है बंगाली में चेंज हो गया है? नहीं ना, एबीसीडी हम लोग वही जो है जमाने से आते जा रहे हैं, आज तक वही है एबीसीडी। तो वो भी जो है दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। वो जब से चला आ रहा है तो उसी में कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो है हम लोग को समझ में आए कि क्या बनाया है बच्चा, या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या भी बनाया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी को फॉलो करना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। दे शुड एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस। और वो जो हम लोग अकाउंटिंग किए हैं और उसमें जो है क्या पता लगना चाहिए? फ्यूचर प्रेडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। उसमें जो है इतना दम रहना चाहिए उसमें अकाउंटिंग में कि उससे हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, ताकि हम लोग का जो है पता चले कि कंपनी जो है ग्रोथ होगा कंपनी का, या लॉस में जाएगा वो कंपनी। तो उसमें हम लोग को पता चलना चाहिए कि फ्यूचर प्रेडिक्शन होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो वो हो गया है। और दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स। लास्टली क्या है? दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स। तो वो होना जरूरी है क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो है शेयर बढ़ सके, शेयर आगे बढ़ सके, शेयर लोग ले सके। इंफॉर्मेशन कंपनी का सर्च करेंगे तुम्हारा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तुम्हारा कंपनी का गुड दिखाइए, तो वो तुम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा कि हम लोग का कंपनी जो है ग्रोथ में जा रहा है। तो ये पता चलना चाहिए, इंफॉर्मेशनल यूजर तक होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? मुन्नो, तो अभी देखो तुम लोग आए हो यूट्यूब पे पढ़ने आए हो, तो मैं भी तुम लोग मिडिल क्लास से होगे फैमिली से, तो अपना ग्रोथ तुम लोग चाहते हो कि नहीं? इसी तरह कंपनी का ग्रोथ जो है
कंपनी का ग्रोथ चाहते हो कि नहीं, इसी तरह वैसे ही तुम अपना फैमिली का ग्रोथ चाहते हो तो यूट्यूब में तुम आए हो, और अकाउंटिंग तुम लोग सीख जाओगे तो बहुत आगे तक तुम लोग जाओगे, और अकाउंटिंग में जो है बहुत सारा स्कोप भी रहता है। तो अकाउंट्स तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा है कि मेरे हाथों में जिम्मेदारी, अकाउंट सिखा देंगे तुम लोग को, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों। बाकी कल हम लोग क्या करेंगे टॉपिक बता देता हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही था, आज के लिए बस इतना ही था। फिर से हम रिकैप करा दे रहे। डेफिनेशन में क्या था कि वही तुम लोग याद कर लो कि ये ग्रामर में जैसे कि होता है इज एम आर हम लोग सीखे थे, वैसे ही रूल वगैरह फॉलो करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसी को बोलते हैं जो रूल वगैरह फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेटिस्फाई क्या करना चाहिए, कंडीशंस, उसमें कंडीशंस रहना चाहिए रियल अजम्पशंस, सिंपल वे में और अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेटरी वे में, जो और फिर फॉलोड कंसिस्टेंटली, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली भी हो गया। और दे शुड एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, उसमें इतना दम रहना चाहिए कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके हम लोग। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स, और इंफॉर्मेशनल भी वो रहना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया। ये सारा तुम लोग रिवाइज करके रखना, ये आगे टॉपिक में भी काम आएगा। तो आज के लिए बस नहीं था। बाकी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और लाइक बटन भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलो, जय हिंद जय भारत।